SQL सर्वर के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टेम्पररी टेबल और टेबल वेरिएबल के बारे में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसका पर्पस क्या है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, टेम्पररी टेबल और टेबल वेरिएबल होल्ड करते हैं, सेव करते हैं डेटा को टेम्पररी आर्जी तौर पर, ताकि हम उस डेटा पर कोई एक्शन या कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकें। थोड़ी देर में देखते हैं कैसे। सिंटेक्स टेम्पररी टेबल का क्या है? क्रिएट टेबल, जिस तरह हम टेबल क्रिएट करते हैं उसी तरह क्रिएट टेबल, और उसके आगे हैश या पाउंड का साइन। अमेरिका में इसको पाउंड भी कहते हैं, तो पाउंड या हैश का साइन और फिर टेम्पररी टेबल का नाम, फिर उसके ब्रैकेट्स और फिर कॉलम्स नेम और उनके साथ उसका डेटा टाइप। एग्जांपल इसकी क्या है? क्रिएट टेबल हैश स्टूडेंट्स डेटा आईडी इंट, जैसे कि मैंने कहा, डेटा टाइप रिजल्ट, कॉलम का नाम और फिर डेटा टाइप nvar 50। टेबल वेरिएबल का सिंटेक्स क्या है? चूंकि ये वेरिएबल है तो डिक्लेयर एट वेरिएबल T-SQL के वेरिएबल को हम डिक्लेयर एट उसके आगे लगाते हैं, फिर वेरिएबल का नाम और आखिर में आपने टेबल लगाना है, फिर ब्रैकेट्स और कॉलम और उनके साथ उसका डेटा टाइप। एग्जांपल इसकी क्या है? डिक्लेयर स्टूडेंट्स डेटा टेबल और फिर ये कॉलम्स। एक चीज़ आपको याद रखनी है, डेटा टेबल या टेबल वेरिएबल, इसका मकसद एक ही है और सिर्फ सिंटेक्स इसका डिफरेंट है। तो आइए चलते हैं, इसको यूज़ करते हैं अपने SQL सर्वर में, कुछ एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे टेम्पररी टेबल को और एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें हम डेटा को स्टोर किस तरह कर सकते हैं अपने रियल टेबल से। ये हमारे रियल टेबल है और यहाँ पे हम टेम्पररी टेबल को उसमें डेटा स्टोर करेंगे। टेम्पररी टेबल क्रिएट करेंगे और फिर उसमें डेटा को स्टोर करेंगे और आखिर में डेटा को रिट्रीव करेंगे। तो इस मकसद के लिए मैं यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स टेबल, जो कि आपके सामने है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा टेम्पररी टेबल में डेटा हो, 2 कॉलम्स हो, स्टूडेंट आईडी और जेंडर, और फिर हम इस टेबल से, स्टूडेंट्स टेबल से डेटा उस टेम्पररी टेबल में ऐड करेंगे। तो किस तरह? बहुत आसान है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब हम टेम्पररी टेबल को क्रिएट करते हैं तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, फिर पाउंड या हैश का साइन और फिर टेबल का नाम स्टूडेंट डेटा, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फिर जितने कॉलम हम डिक्लेयर करना चाहते हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स को स्टार्ट कर देंगे। पहला मैं देना चाहता हूँ आईडी और दूसरा मैं देना चाहता हूँ जेंडर और उसकी डेटा टाइप को मैं देना चाहता हूँ nvar 50। अब मैं चाहता हूँ ए स्टूडेंट टेबल से डेटा मैं लूँ और इस टेम्पररी टेबल में मैं स्टोर करूँ। तो किस तरह? उसी तरह जिस तरह इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू, कहाँ पे? इस टेम्पररी टेबल में। तो उसका नाम स्टूडेंट डेटा, कौन से कॉलम में? आईडी और जेंडर। और डेटा किस तरह स्टोर करेंगे? इसमें डेटा यहाँ से इसमें किस तरह आएगा? बड़ा आसान, सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसके नीचे आपने स्ट्रेट अवे इसके नीचे ये लिखना है। और कौन से कॉलम्स को? स्टूडेंट आईडी कॉलम को मैं स्टोर करना चाहता हूँ और फिर जेंडर को। और कौन सा टेबल है? फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। अब डेटा स्टोर हो जाएगा। आखिर में हम चाहते हैं कि हम इस डेटा को इस टेबल से रिट्रीव करें, तो उसी तरह सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा टेबल। रन करते हैं इसको। सबसे पहले क्रिएट करेगा इस टेम्पररी टेबल को, फिर उसमें डेटा को इंसर्ट करेगा और आखिर में हमें शो करेगा। तो आपके सामने है। अब हम चाहते हैं कि
इसको दोबारा रन करें तो आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम और टेम्पररी टेबल का नाम इन द डेटाबेस। तो ये क्या करेगा, हमें क्या करना है, जब हमने इस क्वेरी को बार बार रन करना हो तो हमने आखिर में इसको ड्रॉप भी कर देना है, ड्रॉप टेबल, ये आपने जरूर करना है, और फिर इस टेबल का नाम। तो रन कर दें, पहले आप इसको ड्रॉप कर दें, अब आप इसको बार बार रन कर सकते हैं बगैर किसी मसले के। तो आपने ये लाइन हर हाल में ऐड याद रखनी है। अब जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा कि हम डेटा को टेम्पररी टेबल में इसलिए स्टोर करते हैं ताकि हम उस पर कोई ऑपरेशन कर सकें। ऑल्दो ये एग्जांपल बहुत सिंपल है, थोड़ा सा मैं इस पे ऑपरेशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो हमारा ये टेबल है, मैं चाहता हूँ कि इसको ये हमें बताए कि कितने मेल स्टूडेंट्स हैं और कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो डेटा हमारे पास इस टेबल में मौजूद है, हमने क्या करना है, काउंट कर दो, स्टार भी लिख सकते हैं लेकिन बेहतर तरीका क्या है, आईडी, और सेकेंड कॉलम क्या है, जेंडर, और अगर मैं इसको रन करूं इस स्टेज पे तो ये एरर देगा कि ग्रुप बाय मिसिंग है, क्योंकि हमने एग्रीगेट फंक्शन को यूज किया है। तो ग्रुप बाय जेंडर, कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ड्रॉप कर दें, और अब आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, 39 फीमेल है और 27 मेल है। और इसको भी एलियस दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉलम में नेम मिसिंग है। दोबारा रन कर दें तो आपके सामने है। अब इसी एग्जाम्पल को हम टेबल वेरिएबल के थ्रू करते हैं, बहुत आसान है। उसी तरह चूंकि वेरिएबल है तो डिक्लेयर हमने करना है, सिंटेक्स का डिफरेंस है, बाकी काम सेम तरीके से करता है। अब हैश के बजाय एट लगाएंगे और नाम वही दे देते हैं और आखिर में उसके टेबल, फिर जिस तरह हमने यहाँ पे किया है कॉलम्स को दे देंगे, जितने भी कॉलम्स हम डिक्लेयर करना चाहते हैं डिक्लेयर कर देंगे। NOR4 उसका डेटा टाइप है। अब इंसर्ट इनटू और एट स्टूडेंट डेटा और कॉलम का नाम और फिर जेंडर। अब डेटा को इसमें इंसर्ट करते हैं, उसी तरह इसी को देना है और आखिर में एग्जैक्टली वही करना है लेकिन सिर्फ टेबल का नाम, चूंकि टेबल वेरिएबल यूज कर रहे हैं इसको ऐड कर दें। अब दोनों को रन करते हैं और आप देख रहे हैं दोनों एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देगा, सिर्फ सिंटेक्स डिफरेंट है, रिजल्ट इसने सेम दिया। चूंकि इन दोनों एग्जाम्पल का मकसद क्या था कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह टेम्पररी वेरिएबल या टेम्पररी टेबल या टेबल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम किस तरह उसमें डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और आखिर में उस पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम मूव होते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में और यूज करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले मैं स्टूडेंट टेबल को लेता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, इसको ट्रैक कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम्स हैं और मैं चाहता हूँ कि हम मालूम करें कि कितने मेल स्टूडेंट्स हैं और कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको टेबल वेरिएबल के थ्रू किया। तो अब इसको करते हैं यहाँ पे, तो काउंट स्टूडेंट आईडी, स्टार से भी कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी बेहतर है।
और इसके बाद जेंडर का कॉलम, कॉमा जेंडर, और आखिर में इसको ग्रुप कर देते हैं जेंडर पे। ग्रुप बाय जेंडर। रन कर देता हूं मैं और बड़ी आसानी के साथ मेरे शो हो जाता है फीमेल 39 है और मेल 27 है। एडीएस मिसिंग है तो दे देते हैं टोटल आपके सामने। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एग्जांपल काफ़ी सिंपल है और हम बड़ी आसानी के साथ इसको ग्रुप कर सकते हैं जेंडर पे। लेकिन अब हमारे पास एक और टेबल है जैसे कि है स्टूडेंट रिजल्ट। इसका डेटा देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिजल्ट। और अब आप देख रहे हैं कि इसके हमारे पास यहाँ पे कॉलम है रिजल्ट आईडी, स्टूडेंट आईडी, जिस दिन ये रिजल्ट रिलीज हुआ, एग्जाम का टोटल और स्टूडेंट ने टोटल कितना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमें इस डेटा से हमें मालूम हो कि कितने स्टूडेंट पास हैं और कितने स्टूडेंट्स फेल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम मिसिंग है जिसको कहते हैं पास और फेल। फेल स्टूडेंट कौन से हैं? जिनके मार्क्स 300 से कम है वो फेल है, और जिनकी मार्क्स 300 से ज़्यादा है वो पास है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कॉलम हो ताकि हम जहाँ पे पास और फेल लिखा हो ताकि हम उसको ग्रुप कर सकें। जैसे कि फाइंड टोटल स्टूडेंट पास या फेल, कितने स्टूडेंट पास हैं और कितने फेल हैं। ट्राई करते हैं इस कॉलम यहाँ पे इस डेटा के साथ काउंट स्टार फ्रॉम या स्टूडेंट आईडी या रिजल्ट आईडी के थ्रू कर देता हूं एज टोटल। दूसरा कॉलम क्या है? अब हमारे पास हमने मालूम है कि 300 से जो कम है वो फेल है और 300 से जो ज़्यादा है वो पास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस स्टेटमेंट को यूज करते हैं। केस व्हेन स्टूडेंट टोटल इज लेस देन 300, फिर क्या करो, फेल, एल्स अगर ज्यादा है तो पास, और एंड। और इसके लिए डीएस दे देते हैं रिजल्ट। इस स्टेज पे करूंगा तो चूंकि ग्रुप बाय हमने नहीं दिया तो एरर देगा। थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं यहां से। और इसको स्टूडेंट आईडी कर देते हैं ताकि हमें पता चले। रन कर दे तो अब आप स्टूडेंट आईडी 1 जो है वो पास है और स्टूडेंट आईडी 29 फेल है, 20 भी फेल है, 31 भी फेल है। अब मैं इसको ग्रुप करना चाहता हूं जिस तरह हमने यहाँ पे ग्रुप किया है, क्योंकि अब हमारे पास कॉलम मौजूद है रिजल्ट। तो काउंट उसी तरह, और आखिर में मैं इसको ग्रुप करना चाहता हूं तो लेट्स से यहां से ग्रुप कर देते हैं। और आप देख रहे हैं ये रिजल्ट डेटा सेट गलत है, और यहां से ग्रुप करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे अब एरर देगा इनवैलिड कॉलम नेम। तो इन सिनेरियो के लिए हम यूज करते हैं टेम्पररी टेबल या टेबल वेरिएबल को। ये सिंपल केस था। अगर यहाँ पे हम टेम्पररी टेबल या टेबल वेरिएबल को यूज ना करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस जैसे सिनेरियो में चूंकि हमें रिजल्ट सही नहीं दे रहा तो हमने क्या करना है, टेम्पररी टेबल या टेबल वेरिएबल को यूज करेंगे। तो मैं पहले यूज करता हूँ टेम्पररी टेबल के लिए टेम्पररी टेबल को। तो क्रिएट टेबल हैश या पाउंड का साइन, स्टूडेंट इन्फो, दो कॉलम हमें चाहिए आईडी और इंट, और रिजल्ट nvar 450। अब
मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ अपने डेटा को यहाँ पे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो टेबल में। दो कॉलम है आईडी जो कि स्टूडेंट आईडी को रिप्रेजेंट करता है और रिजल्ट पास और फेल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें डेटा को डाल देते हैं। पहला कॉलम है स्टूडेंट आईडी का और दूसरा है रिजल्ट का। अब ग्रुप बाय को हटा दें और आखिर में मैं सेलेक्ट करता हूँ डेटा को स्टूडेंट आईडी और रिजल्ट फ्रॉम अपने टेम्पररी टेबल से स्टूडेंट इन्फो रन कर दे। और फिर चूंकि टेम्पररी टेबल को यूज कर रहे हैं तो ड्रॉप टेबल, वरना फिर एक ही दफा रन होगा स्टूडेंट इन्फो। रन कर देते हैं और अब 1 पास है, 2 पास है, 29 फेल है, 30 फेल है, 31 फेल है। तो मैं चाहता हूं अब ग्रुप हो जाए, तो बड़ी आसानी के साथ ग्रुप होगा। यहाँ पे काउंट और आखिर में सॉरी एज टोटल और रिजल्ट, सॉरी यहाँ पे कॉमा और ग्रुप बाय। चूंकि हमारे पास दो कॉलम है, पहला वाला एग्रीगेट फंक्शन में हमने उसको यूज किया तो दूसरे से इसको ग्रुप बाय कर देंगे रिजल्ट। अब रन कर देते हैं तो आप मैजिक देखेंगे और ये क्या कह रहा है, सॉरी फेल 4 हैं और पास 13। तो आपने देखा जब हमारे पास प्रॉब्लम हो और हमारे पास कॉलम ना हो पास और फेल का या जिस तरह भी है, यहाँ पे आप इसको ग्रेड से भी कर सकते हैं। 80% से अबव हो तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो आपने देखा बड़ी आसानी के साथ हम फिर टेम्पररी टेबल को यूज करके वो रिजल्ट्स अपने लिए जनरेट कर सकते हैं और फिर अपने C# या विजुअल बेसिक प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी एग्जांपल को मैं टेम्पररी वेरिएबल के टेबल वेरिएबल के थ्रू करता हूं। कॉपी कर देते हैं, इसको टेबल वेरिएबल कर देता हूं मैं। जैसे मैंने आपसे कहा सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिंटेक्स का। डिक्लेयर एट, हैश के बजाय एट हो जाएगा और आखिर में इसके टेबल लिख देंगे और फिर बाकी सेम है। और हमें ड्रॉप टेबल की यहाँ पे जरूरत नहीं है अगर हम टेबल वेरिएबल को यूज करते हैं। दोनों को रन करते हैं और दोनों सेम रिजल्ट देगा और आप देख रहे हैं दोनों सेम रिजल्ट दे रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बहुत तफसील से और डिटेल के साथ बात की टेम्पररी टेबल और टेबल वेरिएबल के बारे में। उम्मीद है कि अब आप बड़ी आसानी के साथ इसको अपने किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन में यूज़ कर सकेंगे। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।